गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ लिया था कि व्हाट आर द मैटर, और मैटर कैसा होता है, उसका साइज़ कितना होता है, काफ़ी छोटा होता है, जितना अपन इमेजिन नहीं कर सकते उससे भी ज़्यादा मैटर के पार्टिकल्स का साइज़। एंड बाद में अपन ने उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि वो मैटर किस तरह से बिहेव करते हैं, उनके पार्टिकल्स किस तरह से बिहेव करते हैं। तो उनके पार्टिकल के बीच में कुछ स्पेस होता है, ये पहली कैरेक्टरिस्टिक थी। दूसरी थी कि वो पार्टिकल्स आपस में अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। और थर्ड प्रॉपर्टी ये थी कि वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं, वो एक जगह नहीं रहते हैं पार्टिकल्स। तो ये तीन प्रॉपर्टी और इनके बारे में अपन ने डिस्क्राइब किया था। नेक्स्ट अपना टॉपिक का स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी मैटर के स्टेट्स, क्या अलग अलग फिजिकल स्टेट होते हैं। यहाँ सिर्फ फिजिकल स्टेट की बात हो रही है, अपन इस चैप्टर में फिजिकल कंटेंट पढ़ने वाले हैं, मैंने बताया था जैसे आपको लास्ट क्लास में। तो अपन स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ने जा रहे हैं। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू। अपने आसपास डिफरेंट मैटर्स को देखो, आपको कुछ दिखेंगे, आयरन है, अपना टेबल है, चेयर है, पेन है, ये सब कैसे सॉलिड। वहीं वाटर है, अपन कोई भी जूस बनाते हैं, वो सब लिक्विड होते हैं। और वहीं अगर अपन देखें कुछ परफ्यूम्स है या ऐसी चीज़ें, तो वो गैस होती है या हवा है, तो वो भी मिक्सचर ऑफ गैसेस है। तो अपन को अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है अपने आसपास मैटर में, इसीलिए अपन ने उनको तीन स्टेट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट है सॉलिड, सेकेंड लिक्विड एंड थर्ड गैस। तो दीज स्टेट्स ऑफ मैटर अराइज, ये आते क्यों हैं, ये तीन स्टेट क्यों बनते हैं, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच जो भी उनके पार्टिकल्स हैं उनमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस होते हैं। यानी सॉलिड के पार्टिकल अलग तरह से बिहेव करते हैं, लिक्विड के अलग तरह से बिहेव करते हैं, गैस के अलग तरह से बिहेव करते हैं। इस वजह से उनको तीन कैटेगरी में अपन ने डिवाइड किया हुआ है। तो स्टेट्स ऑफ मैटर तीन है अपने पास, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। तो फर्स्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं सॉलिड। सॉलिड में क्या होता है, जितने भी सॉलिड्स अपन आसपास अपने ऑब्जर्व करते हैं उनका कुछ ना कुछ डेफिनेट शेप होता है। डेफिनेट मीन्स फिक्स शेप, ठीक है। जैसे आप टेबल देखते हो, चेयर देखते हो, उनका एक फिक्स शेप है, वो कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। उनकी एक डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है, यानी उनमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उनका कॉर्नर या वो सब बाउंड्रीज आएंगे। जबकि पानी को आप जिस शेप में डालो उसका हो जाता है, तो उसकी कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होती। एंड फिक्स्ड वॉल्यूम होता है इसका, ठीक है। फिक्स्ड वॉल्यूम भी होता है इसका। सॉलिड है, अभी एक लकड़ी का टुकड़ा ले लो, उसका वॉल्यूम कभी नहीं बदलता। ये अपनी चेयर है, अपनी बॉटल है, कुछ भी सॉलिड मटेरियल है, उसका कभी शेप, साइज़, ये सब चेंज नहीं होता, फिक्स्ड वॉल्यूम रहता है। जितने वॉल्यूम में वो होता है हमेशा उसी वॉल्यूम में रहता है, ठीक है। ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। नेग्लिजिबल मीन्स बहुत कम होता है ऐसा कि अपन उनको कंप्रेस, दबा पाते हैं, ठीक है। जैसे अपन कुछ चीज़ों को दबाने की कोशिश करते हैं ना, कंप्रेस करने की, तो वैसा अपन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो सॉलिड्स में कभी कभार क्या होता है कि फोर्स लगाने पे वो चीज़ें टूट तो सकती हैं, ठीक है। अब जैसे चौक है, तो चौक को अपन दो टुकड़े करें तो उसको टूट तो सकता है, हालांकि है वो सॉलिड, ठीक है। बट स्टिल कभी कभी फोर्स लगाने पे वो चीज़ें टूट सकती हैं, तो उनका शेप और वो बदल सकता है। बट इट्स स्टिल बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी है, लाइक अब आयरन का कोई पीस है, आप उसको हाथ से नहीं तोड़ सकते। तो किसी किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए, किसी में कम चाहिए, ये भी अपने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो सॉलिड्स में क्या होता है, जनरली ये नहीं टूटते हैं, ब्रेक नहीं होते, बट स्टिल बहुत ज़्यादा हाई लेवल का आप फोर्स लगाओ, प्रेशर लगाओ, तो मे बी वो कभी कभी टूट सकते हैं। बट ज़्यादातर उनका फिक्स शेप रहता है, फिक्स वॉल्यूम रहता है। एंड दे आर रिजिड, काफ़ी स्टिफ होते हैं, ठीक है, ठोस होते हैं, है ना। सॉलिड चीज़ें आपने देखा होगा आप आसपास में अपने। तो इसी में आगे अपन कुछ पॉइंट्स देखना चाह रहे हैं कि लाइक जो कुछ चीज़ें सॉलिड है बट स्टिल एक्सेप्शन जैसी फील होती हैं। अब लाइक रबर बैंड है, रबर बैंड को आपने देखा होगा, हालांकि है वो सॉलिड, बट स्टिल आप उसको स्ट्रेच करते हो तो शेप गेट्स चेंज, ठीक है, उसका शेप जो है बदल जाता है। बट आप जैसे ही उसको छोड़ देते हो तो वैसे ही उसका शेप वापस नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। तो वहाँ पे कंप्रेस तो हो पा रहा है, वो खिंच पा रहा है या कंप्रेस हो पा रहा है, बट क्या हो रहा है कि वो अपने शेप में वापस से आ जा रहा है, इसलिए वो क्या है, सॉलिड है। सेकंड है, आप शुगर और सॉल्ट के पार्टिकल्स लेते हो तो क्या वो सॉलिड है। अगर आप उनको अलग अलग जार में रख दो, डिफरेंट जार्स में आप उसको रख दो, तो फिर भी क्या वो सॉलिड रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो इसके ऊपर डिस्कस करना है। तो शुगर एंड सॉल्ट जो है, ठीक है, वो क्या रहेंगे तो सॉलिड ही, बिकॉज उनको कहीं पे भी रखो उनका पार्टिकल का, उस शुगर के पार्टिकल का साइज़ तो चेंज होने से रहा, ठीक है।
तो वो साइज़ और उसका शेप, वॉल्यूम, वो सब तो चेंज नहीं होगा चाहे आप उसे किसी भी जार में रखो, इसलिए वो क्या कहलाएंगे, सॉलिड्स ही कहलाएंगे। थर्ड क्या है, स्पंज। स्पंज आप देखते हो सॉलिड ही होता है, बट स्टिल आप उसको कंप्रेस कर पाते हो। स्पंज को आप दबाते हो तो वो दबता है, कंप्रेस होता है, जबकि अपन ने कहा था सॉलिड्स में नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी तो होती तो है बट बहुत ही कम, क्योंकि स्पंज में क्या होता है, उसके पार्टिकल्स के बीच में हवा भरी होती है, उसके पार्टिकल इतने दूर दूर होते हैं, उसमें हवा भरी होती है, इसकी वजह से वो कंप्रेस हो जाता है, तो वो हवा वहाँ से हट जाती है, फिर जैसे ही आप उसको छोड़ते हो वापस से फिल हो जाती है, तो इसीलिए पर वो है क्या, सॉलिड है। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों का एक्सप्लेनेशन था। सेकेंड स्टेट है आपका लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में क्या होता है, जैसे आप दूध है, पानी है, कोल्ड ड्रिंक्स है, ये सारी लिक्विड स्टेट्स में हैं। ठीक है, अब आप इन पानी को किसी भी कंटेनर में डालो, वो उसी का शेप लेता है। अब पानी को आप ग्लास में डालो, चाहे हंडे में रखो, चाहे मटकी में रखो, चाहे आप उसको आइस ट्रे में जमा दो, हमेशा पानी उसी शेप का हो जाता है, उसी साइज़ का हो जाता है जिसमें आप उसको डालते हो। तो लिक्विड में ये खास बात होती है, ये अलग होती है, इसीलिए वो अलग कैटेगरी में आते हैं, लिक्विड्स में आते हैं। तो वी में ऑब्जर्व इनका कोई ना तो फिक्स्ड शेप होता है, ना फिक्स्ड कोई वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो सॉलिड वाली प्रॉपर्टी नहीं है इसमें। ठीक है, नो फिक्स शेप, नो फिक्स्ड वॉल्यूम, जहाँ पे भी रखोगे आप वहीं पे ये उसी शेप का हो जाएगा। एंड लिक्विड्स कैन फ्लो, सॉलिड्स तो फ्लो भी नहीं कर सकते हैं बट दे कैन फ्लो, बह सकते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ठीक है, एंड ये रिजिड्स भी नहीं होते, कठोर भी नहीं होते, पता ही है आपको, पानी को आपने देखा है, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल। तो इसीलिए इनके क्या है, डिफरेंसेस हैं। refer to activities 1.4 and 5 where we saw that solids and liquids can diffuse into liquids. The gases from the atmosphere diffuse and dissolve in water. These gases, especially oxygen, carbon dioxide, are essential for the survival of aquatic animals and plants. अब आपने देखा होगा कि गैसेस जो है लिक्विड्स में डिसॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, ऑक्सीजन और CO2 का पानी में मिल जाना। ठीक है, प्लांट्स में CO2 पानी में मिलके यूज़ आता है, वहीं अगर एक्वेटिक एनिमल्स या प्लांट्स की बात करें तो वहाँ ऑक्सीजन डिसॉल्व रहती है। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है तो गैसेज ही, तो ऑक्सीजन डिसॉल्व रहती है पानी में, इसीलिए वो ब्रेथ कर पाते हैं एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो क्या है, गैसेज डिसॉल्व हो जाती है लिक्विड्स में। अब आपने दूसरा इसमें क्या था कि सॉलिड्स कहाँ डिफ्यूज़ हो सकते हैं, इसमें क्या सॉलिड्स लिक्विड्स में भी डिसॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, इसमें सॉलिड भी डिसॉल्व हो सकते हैं और गैसेस भी। जैसे शुगर है, शुगर एक सॉलिड है बट स्टिल वो डिसॉल्व हो जाती है लिक्विड में। ठीक है, क्योंकि शुगर डिसॉल्व हो जाती है, सॉल्ट डिसॉल्व हो जाता है, तो ये भी इसका एक एग्जाम्पल है। और जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं अपने अर्थ पे, उनको सर्वाइवल के लिए ब्रेथ करना ज़रूरी है। तो एक्वेटिक एनिमल जो है, जो ऑक्सीजन पानी में घुली होती है, डिसॉल्व होती है, उसी से वो ब्रेथ कर पाते हैं। इसलिए अपन कंक्लूड कर लेते हैं कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, अच्छा लिक्विड में मिल ही जाता है, मोस्ट कॉमन चीज़। ठीक है, तो इसमें लिक्विड भी डिसॉल्व हो जाते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो कि गैसेस, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, तीनों लिक्विड में जो है डिसॉल्व हो जाते हैं, इसका मतलब डिफ्यूज़ हो जाते हैं तीनों के तीनों। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस जो है वो डिफ्यूज़ कर सकते हैं लिक्विड सॉल्यूशंस में, इसीलिए लिक्विड स्टेट को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना गया है बाकी सबसे। अब रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड, रेट ऑफ डिफ्यूजन यानी घुलने की क्षमता ऑब्वियसली लिक्विड्स में ज़्यादा होगी बजाय सॉलिड के। अपन सॉलिड में सॉलिड मिलाते हैं, वो तो बहुत कम घुल पाता है। ठीक है, और वैसे ही अगर लिक्विड में करें तो उसका डिफ्यूजन रेट वो जल्दी घुल जाता है। This is due to the fact that in the liquid state particles move freely and have greater space between each other as compared to particles in solid state. तो ये किस रीज़न की वजह से हो पाता है कि सॉलिड्स में क्या है, पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस, लेस डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स। सॉलिड्स में क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम दूरी होती है, वहीं अगर लिक्विड्स की बात करें तो मोर स्पेस होता है। ठीक है, मोर स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। तो ज़्यादा स्पेस होने की वजह से लिक्विड स्टेट में क्या होता है
कि वो इजीली बहुत सी चीज़ों को अपने अंदर डिफ्यूज़ करवा पाते हैं या मिक्स करवा पाते हैं या डिज़ोल्व करवा पाते हैं, है ना। इसीलिए लिक्विड स्टेट में रेट ऑफ डिफ्यूजन हायर होती है एज वहीं अगर अपन नेक्स्ट स्टेट की बात करें, दैट इज़ योर गैसियस स्टेट, गैस की बात करें तो आपने देखा होगा आपके घर में गैस कहाँ कहाँ यूज़ आती है, एलपीजी गैस यूज़ आती है आप लोगों के, ठीक है। इसके अलावा परफ्यूम्स में या बहुत सी जगह गैस अपन यूज़ करते हैं। अब बलून्स में अपन हवा भरते हैं, दैट इज़ ऑल्सो गैस। वी हैव ऑब्जर्व दैट गैस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। तो गैसेस आपकी क्या होती है, हाईली कंप्रेसिबल, जैसे कि सॉलिड्स को बिल्कुल कंप्रेस नहीं कर पा रहे थे, वहीं गैस की बात करें तो बहुत ज़्यादा इनको कंप्रेस कर सकते हैं, अपन दबा दबा के भर सकते हैं, है ना। इसीलिए एलपीजी सिलेंडर्स में आपके इसी तरह से कंप्रेस्ड, जैसे आप कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सुनते हो सीएनजी, तो वहाँ हवा को कंप्रेस करके भरा जाता है नेचुरल गैस को, तो कंप्रेस हो सकती है इसीलिए, तो हाईली कंप्रेसिबल है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी जो अपन लेते हैं घरों में, या ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो भी काफ़ी यूज़ आ रहे हैं, तो जो हॉस्पिटल्स में जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स रहते हैं, ठीक है, इन सब में, या फिर सीएनजी में, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में जो एज अ फ्यूल काम आती है आजकल, ठीक है, इन सब में क्या है, हाई कंप्रेसिबिलिटी होने की वजह से बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ गैस छोटी सी स्पेस में भर दिया जाता है और इसीलिए ट्रांसपोर्ट करना इजी हो गया। अब जैसे एलपीजी एक सिलेंडर आपका 1 महीने तक चलता है, उसमें कितनी सारी गैस होगी जो 1 महीने तक बर्न होती है, यानी हाईली कंप्रेस करके उसको कंप्रेस कर करके उसमें फिल किया गया होगा। सिमिलरली इनमें भी, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि छोटी सी स्पेस में काफ़ी सारी अमाउंट ऑफ गैस जो है स्टोर हो जाती है, तो इससे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह ईजी बन जाता है। वी कम टू नो ऑफ वॉट इज़ बीइंग कुकड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर बाय द स्मेल। अब अपने घर में अपने को खाने बनने की खुशबू दूर तक ही आ जाती है, या अपन स्प्रे करते हैं तो उसकी एक कोने में स्प्रे होता है रूम में और पूरे घर में उसकी महक हो जाती है, अगरबत्ती जलाते हैं उसकी महक पूरे घर में हो जाती है। तो उन सब के पीछे रीज़न क्या है, जो भी गैस के पार्टिकल होते हैं वो हर जगह फैलने की कोशिश करते हैं, यानी उनको जितना स्पेस मिलता है वो उतने स्पेस में चले जाते हैं। क्योंकि अब जैसे हवा है, हवा ऐसी दुनिया में कोई जगह नहीं है जहाँ हवा जाती नहीं है, तो वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह तक फैल जाते हैं क्योंकि इनके पार्टिकल दूर दूर रहने की कोशिश करते हैं। तो इनमें बहुत ज़्यादा उससे भी ज़्यादा स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में देन सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है। तो समझ में आ गया किस तरह से स्मेल या फ्रेग्रेंस एक जगह से दूसरी जगह तक फैलती है, क्योंकि वो गैस के पार्टिकल्स होते हैं और वो दूर दूर रहने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं। तो डिफ्यूज़ करने की प्रॉपर्टी जो है इसमें काफ़ी फास्ट होती है, रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल्स, लास्ट पैराग्राफ है ये आपका आज का। इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। तो गैस में पार्टिकल बहुत रैंडमली मूव करते हैं, इधर उधर कहीं पे भी जाते हैं एंड बहुत स्पीड से मूव करते हैं। तो इनके रैंडम मूवमेंट की वजह से ये क्या है, एक दूसरे को हिट करते हैं, यानी एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा टकराते हैं, या जिस कंटेनर में भरे गए हैं उससे ये टकराते हैं। तो द प्रेशर exerted by the gas is because of this force exerted by gas particles per unit area on the walls of the container। तो गैस क्या है, प्रेशर एग्जर्ट करती है, किसी भी चीज़ पे प्रेशर दबाव डालती है। दबाव क्यों डालती है, क्योंकि वो इतनी स्पीड से एक दूसरे से टकराते हुए मूव करते हैं, या उसके जो कंटेनर जिसमें भरा गया उसकी दीवारों से टकराते हैं। तो इस टकराने की वजह से एक फोर्स लगता है उस जगह पे, उस एरिया पे, तो उसे ही अपन क्या कहते हैं, प्रेशर। क्योंकि प्रेशर का मतलब यही होता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है, उसे ही हम प्रेशर कहते हैं। तो यहाँ पे उस वॉल ऑफ कंटेनर पे या किसी भी जगह पे कितना प्रेशर क्रिएट होगा वो डिपेंड करेगा कि कितने एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है। तो गैस क्या है, प्रेशर एग्जर्ट
करती है, क्योंकि ये फोर्स लगा रही है, रैंडम मूवमेंट हो रहा है तो टकरा रहे हैं एक दूसरे से, दीवारों से, तो सब जगह प्रेशर क्रिएट होगा क्योंकि एक फोर्स लग रहा है सबको, ठीक है। वहीं अगर किसी सॉलिड को, अभी शुगर को मैं जार में रख दूँ तो वो थोड़ी ना प्रेशर डालेगा किसी पे, क्योंकि वो तो मूव भी नहीं कर रहा है, उसके पार्टिकल तो बहुत पास है, इंटैक्ट है, तो वो प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए गैसेस प्रेशर एक्सर्ट करती है, इसलिए तो बलून बर्स्ट होता है ना। अगर गैसेस प्रेशर एक्सर्ट ना करे तो बलून बर्स्ट ना हो कभी ज़्यादा फूल जाने पे, ठीक है। तो ये सारे केसेस हैं जो गैसियस स्टेट में आते हैं। और ये तीनों स्टेट, आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया आज का, स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तीनों स्टेट के बारे में पढ़ चुके हैं अब, और इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आई गेस। ओके, थैंक यू।